अच्छा, इस प्रोजेक्ट की आपको अपडेट देनी थी कि ये देखें, इसके नीचे अभी पानी भी खड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है। लोगों को लग रहा था कि शायद हम जब कच्चा कर देते हैं फ़र्श को पहले ही, इसके बाद जब तराई होती है तो फ़र्श जो है वो डाउन हो जाता है, फ़र्श बैठ जाता है। लेकिन कभी भी आपको ये दूसरी साइड से भी आपको दिखाएँगे, ऐसे ही काम चल रहा है सब जगहों पे, फ़र्श कभी भी नहीं बैठेगा। क्योंकि अगर आपने ठीक तरीके से काम किया है और आपने ज़मीन को पहले कॉम्पैक्ट किया है और लेयर बाय लेयर उसको कॉम्पैक्ट किया है, उसके बाद इसके ऊपर आपने इसको अगर कच्चा किया है, तो नीचे कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे ये फर्श जाए और बैठे। काम अगर आपने ठीक से किया है, कॉम्पैक्शन ठीक से की है, तो जितना मर्ज़ी आप पानी लगाएँ, इस पे पानी लगा के छोड़े रखें, तो ये कभी भी नहीं बैठेगा। और ये पानी यहाँ पे जब-जब तराई लग रही है, तो रोज़ ही यहाँ पे पानी आपको खड़ा हुआ मिलेगा। तो इस वजह से कभी भी आपको ये वाला मसला इसमें नज़र नहीं आएगा। और इसी चीज़ से आप ये भी देख सकते हैं कि अब इसके जो नीचे बीम है, डीपीसी के ऊपर जो है पानी नीचे से थोड़ा बहुत लगा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन थोड़ा-सा भी वो ट्रैवल नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने डीपीसी ठीक से डाली हुई है, तो पानी ट्रैवल करने का चांस ही नहीं है। उसके बाद फिर ऊपर ईंट का रद्दा लगा हुआ है, यहाँ तक भी अगर पानी आ जाता है, लग जाता है, तो बीच में मार्बल लगा हुआ है, ये स्टॉपर का काम करता है, तो जिसकी वजह से कोई चांस नहीं है कि आपकी दीवारों में कभी भी सेम वगैरह या कोई चीज़ आए। फिर जब कल को इसके ऊपर प्लस्तर होना है, तो प्लस्तर जो है वो इसके अंदर-अंदर तक होना है, इसके मार्बल के अंदर। नीचे यहाँ तक आ जाएगा। प्लस्तर में भी पानी के ट्रैवल करने का चांस कोई नहीं है सेम का, क्योंकि अगर पानी यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ पर रुक जाएगा। फिर उसके बाद जो है अलग से ऊपर इसकी जो है प्लस्तर का एक नया सिलसिला शुरू होता है। तो उसके अंदर जॉइंट नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच में, तो यहाँ से भी आपके पास कोई किसी किस्म का चांस नहीं है कि यहाँ से जो है आपकी सेम जो है वो ट्रैवल करेगी। लास्ट में जब हम दिखाया था हमने आपको, तो चौखाटें पड़ी हुई थी, अभी इसकी चौखाटें जो हैं लग चुकी हैं। इसके बीच में जो है यहाँ पे लोहे के पाइप भी लगे हुए थे। इसको फिट करने के बाद जब इसमें कंक्रीट की फिलिंग की गई है, तो उसमें समटाइम्स चांस होता है कि आपकी चौखाट जो है थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, दब सकती है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो है वो लोहा लगा हुआ था, तो उसको जगह ही नहीं मिलती कि वो उसके अंदर से जो है वो क्या कहते हैं कि प्रेस हो सके। बाकी आप देखें बिल्कुल सॉलिड इसके पीछे जो है लगी हुई है, क्या कहते हैं, कंक्रीट, तो इसके अंदर से कोई बोलने शोलने की आवाज़ भी नहीं है। अदरवाइज़ नॉर्मली आप देखेंगे तो उसमें इस तरीके की आवाज़ भी चौखाटों में से आ रही होती है। बाकी ब्रिक वर्क आप देख लें, ब्रिक वर्क, ये ईंट जो है, जो मार्केट की नॉर्मल अच्छी ईंट होती है, अव्वल ईंट वही लगी हुई है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ईंट नहीं लगी हुई। इसमें यही कमाल है कि ईंट को लगाया अच्छे तरीके से गया है। लोग अक्सर बता रहे होते हैं वीडियोस में कि जी हम अच्छा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, स्टील अच्छा लगा रहे हैं, सीमेंट अच्छा लगा रहे हैं, ईंट अच्छी लगा रहे हैं। ज़्यादातर लोग अच्छा ही मटेरियल सारा लगा रहे होते हैं, लेकिन अच्छा मटेरियल सिर्फ ख़रीदने से काम नहीं होता आपका। अच्छा मटेरियल लेने के बाद आपने उसको जो है अच्छे तरीके से उस मटेरियल का आपने इस्तेमाल भी करना है, उसको अच्छे तरीके से लगवाना भी है। ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कंस्ट्रक्शन के फील्ड में ख़ास तौर पे, कि लोगों को लगता है कि जी मैं लेबर रेट पे काम करवा लूँगा, मटेरियल मैं खुद ले लूँगा, शायद ठेकेदार जो है वो सही मटेरियल लेकर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप ठेकेदार को सही मटेरियल भी खुद से ले लाकर दे देंगे, तो अगर वो उसको ठीक से लगाएगा नहीं, तो उस मटेरियल का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बाकी जब ये फ़र्श कच्चा होता है, तो उससे पहले सीवरेज का पाइप जो है नीचे से निकाला जाता है। सीवरेज का पाइप ज़ाहिर-सी बात है आप नीचे बीम से नहीं निकाल सकते। ये थ्रू आउट इसकी जो नीचे जो चुनाई हुई हुई है, जो इसके नीचे दीवार है, उसके अंदर से इसका सीवरेज का पाइप आ रहा है, वो डायरेक्ट इसके जो है आपके सेप्टिक टैंक तक पहुँच रहा है। तो बाकी आप ऊपर सरिया देखें, सरिया जो है ऊपर से बांधा हुआ है प्रॉपर, हर चीज़ को उसके मतलब बाय बुक हर काम हो रहा है यहाँ पे। कोई भी काम ऐसा नहीं है इसमें कि जिसको आप कह सकें कि उस पे लापरवाही की जा रही है। जितना कोशिश हो सकती है, जितना अच्छे से अच्छे तरीके से किया जा सकता है, वो किया जा रहा है। बाकी रिंग डालने बहुत ज़रूरी है, ऊपर रिंग डले हुए हैं, उसकी वजह से सरिया जो है आपका जो है वो ठीक से जा रहा है। बाकी ये है कि इस प्रोजेक्ट की हम आपको साथ-साथ अपडेट देते रहेंगे। ये थोड़ी-सी चौखाटों की अपडेट थी कि जो काम इसमें नया हुआ है वो हमने आपको दिखा दिया है। बाकी स्टे ट्यून्ड ताकि आपको मज़ीद जो है इसकी अपडेट्स जो है इंशाल्लाह मिलती रहेंगी।